मेरा जो टारगेट मार्केट है वो कतर है। तो अमेजोन जो है ना, यहाँ कतर में ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। तो हम मोस्टली ठीक है। जो है ना वो ऐड चलाएंगे, वो फेसबुक पे चलाएंगे, फेसबुक पे टारगेट करेंगे। तो फिर हमें अमेजोन पे जाना चाहिए इस केस में कि नहीं? हमें अमेजोन पे जाना नहीं है ना, हमें अमेजोन से कोई लेना देना है। हम सिर्फ नहीं अपनी सर, प्रोडक्ट सर का क्या क्राइटेरिया सर, देख रहे हैं। हाँ हाँ, जी हम सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को देखेंगे कि यार, जी। अच्छा अमेजोन नहीं है तो वहां पे जो भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो पॉपुलर हो, तैमू हो गया, ठीक है। हम्म बल्कि तैमू पे आप सर्च नहीं करेंगे क्योंकि तैमू तो एक ओवल वर्ल्ड वाइड है। आप अमेजोन डॉट आई गेस क्यूए पे जाएंगे, या वहां पे कतर के अंदर एक पॉपुलर अमेजोन की तरह कोई प्लेटफॉर्म होगा तो वहां पे जाके आप सर्च करेंगे। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो हमारी मार्केट के अंदर सेचुरेटेड है या नहीं है। इस रीजन की बेसिस पे हम अमेजोन पे देखने के लिए जा रहे हैं। ऑल तो हमें अमेजोन से कोई लेना देना नहीं है, हम सेलिंग टिकटॉक पे ही करेंगे और मेटा पे ही करेंगे। ठीक है। जी, जी सर। ओके सर, समझ गया। जी। एनीवन और कौन है? शहाब अहमद। जी, सलाहुद्दीन सलाहुद्दीन। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जो शहाब कह रहे थे कतर की मार्केट, मैं भी कतर में ही हूँ, तो मैं बस थोड़ा सा हिंट दे दूं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा चलने वाला सोशल मीडिया अपना इंस्टाग्राम है और स्नैपचैट है। सही। यहाँ पर ठीक है। कतर बाई एक वेबसाइट है ई कॉमर्स की, जो ज़्यादा नहीं चलती यहाँ पर। ज़्यादातर लोग यहाँ पर तेमू से खरीदते हैं। ठीक है, आपका क्या सवाल है? सवाल ये था सर, ये 2400 जो पहले हम लोग ने सर्च किया इन्फ्लेटर का कीवर्ड से डालकर, इसके अंदर जो शॉर्टलिस्ट किया हमने फिल्टर करके, जो लास्ट 15 दिन से 10 सर्चेस हमको मिली। ठीक है, उसमें जी से जी जी तीन तीन तो अलीबाबा तेमू वगैरह थे। जी। तीन चार ऐसे सप्लायर्स मिले जो 10 दिन से ऐड चला रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि 10 दिन से अगर ऐड चला रहे हो तो फिर उनका कुछ सेल्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका देखने का कोई ये है क्राइटेरिया या फिर नहीं है? देखिए, हम लोग जो है ना इस केस के अंदर एज्यूम करते हैं। एज्यूम क्या ओके। करते हैं, कोई भी एक बिजनेसमैन है या एक सेलर है, ठीक है। वो सेलर जी। पागल नहीं है ना बेवकूफ है। किस तरीके से? अगर एक हम्म। स्पेसिफिक सेलर मेटा पे कैंपेन चला रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है हम्म। कि उसका स्पेसिफिक डेली का बजट लग रहा है। ठीक है। अब हम एक यस। एग्जांपल लेते हैं कि हम वो जो है वो मिनिमम है 100 दरम चला रहा है पर डे का स्पेंड, ठीक है। कि वो पर डे हम्म। 100 दरम स्पेंड कर रहा है ताकि वो मेटा पे कैंपेन चलाए। अब एक प्रोडक्ट है जो कि 15 दिन पुरानी एड्स चल रहे हैं, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये 1500 दरम बनता है। ठीक है। जी। तो एक बंदा अगर 1500 दरम की स्पेंडिंग कर रहा है, वो 15 दिन से कर रहा है, वो ठीक है, डेली की 100, उसकी टोटल स्पेंडिंग 1500 दरम से ज्यादा है। ठीक है। तो उसके अंदर अगर उसको सेल नहीं आ रही होती तो वो 500 दरम क्या 200 दरम के अंदर ही बंद करके बैठ जाता। चूंकि उसको एक अच्छी सेल्स आ रही है तभी तो उसने 1500 दरम तक की स्पेंडिंग की है। ऑर्डर जनरेट हो रहे हैं तो वो स्पेंडिंग कर रहा है। अगर ऑर्डर जनरेट नहीं होते तो वो कैंपेन को ऑफ कर देता। तो हम यहाँ से एज्यूम करते हैं कि यार, अगर ये इंसान, ये सेलर 15 दिन 20 दिन से एड चला रहा है, दैट मीन्स इसको एक अच्छी सेल्स आ रही है। हो सकता है कि अगर मैं उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे काम करूं तो मुझे भी सेल आए। फिर हम हम्म। बाकी चीजों को देखेंगे कि यार सेचुरेट है नहीं है, ठीक है, वो फिर हमारा दूसरा पार्ट है। इंशाल्लाह। ठीक शुक्रिया है। बहुत। जी बना सर। जी, इमरान खान साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, कुछ कंफ्यूजन थी थोड़ी सी, शायद क्लियर हो जाए। अगर हम किसी प्रोडक्ट को सर, ये जो हम तेमो पे देखते हैं, और अगर हमने उसको वहां से मतलब हम प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग तेमो से भी करेंगे या नहीं, जिस मेरा ये सवाल था। और अगर वहां से ये करनी आपका, है तो एक प्रोडक्ट। मेरी बात जी सुने, सर। ये आपका अभी का सवाल नहीं है। आप प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड सवाल पूछे। प्रोडक्ट सोर्सिंग का जो है वो इंशाल्लाह जिस दिन लेक्चर होगा उसमें डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। सोर्सिंग का अच्छा प्रॉपर बस एक फिर लेक्चर, प्रॉपर एक अलग से लेक्चर है। सोर्सिंग में हम उसको डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट को सोर्स कैसे, कब, किस वक्त किया जाता है।
बस फिर ठीक है सर, मतलब मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग पता नहीं था कि सवाल प्रोडक्ट ओके सोर्सिंग के साथ रिलेटेड है। मैं तो आज की क्लास में बैठा हुआ था, तो इस ओके सिलसिले में मैंने ओके हो आपसे गया पूछ लिया। ओके हो गया थैंक यू वेरी मच। दूसरी बात ठीक ये है सर, जो हमने अभी ये मेटा पे जो स्टोर्स देखे हैं, और ये जो स्टोर्स पर उन लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन किए हुए हैं, जैसे एक आदमी के वो 15 थे सर, तो मीन टू से कि फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने इधर जाकर कुछ उनके वो स्टोर को देखा और फिर वहाँ से प्रोडक्ट लिया और फिर उसका कुछ एक खास वो अल्फ़ाबेट्स लिए और फिर दोबारा गए और फिर दोबारा सर्च किया, तो हमें एक नई चीज़, नया स्टोर हमें पता चलेगा जो अब्दुल मनान साहब कह रहे थे। जी तो बिल्कुल उसके ऐसे बाद फिर हम मतलब सर ये सिर्फ अभी आप हमें ये बता रहे हैं कि हम प्रोडक्ट को देखेंगे कैसे, या फिर आप हमें ये भी अभी बता रहे हैं कि हम जब उसको दोबारा इवेल्युएट करेंगे तो हम वहां से फिर खरीदेंगे? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने खरीदना या नहीं है, खरीदने की? ठीक है। नहीं नहीं, ओके, खरीदना नहीं नहीं है मेरी खरीदना। बात। खरीदना नहीं है हम लोगों ओके, ने, मतलब हम कर रहे हैं हंटिंग। हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर हंटिंग। रहे हैं। अब एग्जांपल लेते हैं। आप कीवर्ड को सर्च करते हैं, आपके सामने एडवर्टाइजर्स आते हैं। आप एडवर्टाइजर को ओपन करते हैं, उसके अंडर 20 एड्स चल रहे हैं। आप हर एड को देखेंगे कि वो प्रोडक्ट क्या बेच रहा है। ठीक है, अब 20 एड्स को आपने देखा कि भाई, एक मिसाल के तौर पे एक टॉय बेच रहा है, एक घड़ी का एड लगाया हुआ है इसने, एक कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट का लगाया हुआ है। तो अब आप उसके 20 एड्स को जाके देखेंगे कि यार ये बंदा क्या क्या बेच रहा है। फिर आप साथ ही अपने क्राइटेरिया को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि आपके क्राइटेरिया के मुताबिक कौन सी प्रोडक्ट का वो ऐड चला रहा है। अब एज्यूम करते हैं कि भाई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके क्राइटेरिया के मुताबिक है। सही है, आपको लगता है भाई मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक है, आप उसको सेव करेंगे। और फिर वो जो प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया के मुताबिक है, उसका कीवर्ड आप दूसरे एड लाइब्रेरी पे जाके सर्च करेंगे, ठीक है, या दोबारा सर्च करेंगे। फिर उसकी बेसिस पे आपको मजीद रिजल्ट्स मिलेंगे, मजीद एडवर्टाइजर्स मिलेंगे, ठीक है। तो फिर आप उन पे जाके प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, ठीक है, जो आपके क्राइटेरिया के मुताबिक होगी। जितनी आपको प्रोडक्ट मिलती जाएंगी, फिर आप उसके हिसाब से कीवर्ड्स को सर्च करते जाएंगे, ठीक है। और इसकी हेल्प से आपको मजीद प्रोडक्ट्स मिलती जाएंगी। सोर्स सोर्स नहीं करना, ना बहुत परचेज करनी है, सिर्फ फंडिंग करनी है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी तो रियासत अली क्राइटेरिया से साहब मुराद आपका नीश है ना? नहीं, क्राइटेरिया क्या मतलब, क्राइटेरिया इज नॉट अ नीच। नीच का मतलब तो कैटेगरी हो गई, ठीक है, कि भाई वॉच है, क्या कहते हैं, किचन आइटम्स हैं, ये कैटेगरी और नीच के अंदर आता है। हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट क्राइटेरिया के मुताबिक इन सेंस हो, जो सर इलियास ने डिटेल के अंदर आप लोगों को बताया है कि एक जी प्रोडक्ट है, सेलेक्ट देखो कि भाई ये इजी टू सोर्स है, जी क्या ये वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट है, जी जी। क्या ये क्या ये कस्टमर प्रॉब्लम की प्रॉब्लम सॉल्विंग को का। सॉल्व कर रहा है, वाव फैक्टर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे, फिर इन द एंड आप देखेंगे। अच्छा, मैं आपको, मेरा इरादा नहीं था कि मैं आज यहाँ डिस्कस करूं, क्योंकि चले नेक्स्ट क्लास के अंदर ही डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम इवेल्युएशन भी पढ़ाएंगे कि आपने ठीक एक है प्रोडक्ट को इवेल्युएट कैसे करना है, इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी ठीक तक है। जो बताया है उसको देखते हुए इम्प्लीमेंट करो। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, अभी तो आधा लेक्चर पढ़ा है, बहुत जी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ओके सर। जी रियासत अली अब्दुल्ला रियासत अली साहब जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अच्छा भाई, आपने क्या उसका नाम है, केएसए का और यूएई का तो हमें बता दिया कि भी इतना वेट होना चाहिए, यानी कि यूएई में है तो 1 किलो 1 kg होना चाहिए, और केएसए में 600 ग्राम तो नीचे नीचे होना चाहिए। तो कतर का आपने नहीं है बताया, कतर में कितना वेट होना चाहिए अगर जो हमारी प्रोडक्ट है जो हम सेल कर रहे हैं? कतर एसएम सऊदीया है, ठीक है। ऑलमोस्ट ट्रेसिंग वगैरह, जो डिलीवरी चार्जेस वगैरह, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। तो कतर के लिए भी जो है ना, वो आप 600 to 700 ग्राम तक की प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलो, ये यही मेरा एक क्वेश्चन था। नो बाकी इशू। तो कंसेप्ट क्लियर है। और बाकी जो आपने क्या उसका नाम है प्रोडक्ट हंटिंग की क्लासेस दी हैं, उसमें दूसरी चीज़ें जो है वो आपने नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करनी है, तो वो उसमें क्लियर इंशाल्लाह हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हबीब मोहम्मद अकील साहब आपकी आवाज नहीं आ रही अनम्यूट करें माइक जी जी जी। अब बोलें सर सवाल ये था कि ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, पहली चीज़।
दूसरा ये प्रोडक्ट रेटिंग जो होती है वेबसाइट पे, हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो रेटिंग और इसका जो है रिव्यूज वगैरह दिखते हैं, तो हमारे वेबसाइट पे भी रिव्यूज वगैरह का ऑप्शन रहेगा। ये दो सवाल था। अच्छा, जी जी, पहला सवाल रिपीट कीजिएगा प्लीज। ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अच्छा अच्छा, सही सही। अच्छा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए बिल्कुल सऊदीया की मार्केट के अंदर, या फिर अगर आप बात करें यूएई की भी, आपको रिक्वायर्ड होता है कि आप जो है वो सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती है। सेल करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। सेल आप कुछ भी कर सकते हैं, वॉट एवर यू वांट टू सेल। आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होती है प्रोडक्ट को सोर्स करते वक्त, ठीक है। तो उस केस के अंदर हम करते ये हैं कि अगर हमें कोई ऐसा सप्लायर मिलता है जो कि सऊदीया के अंदर हमें डायरेक्टली विदाउट एनी कस्टम इशू, विदाउट एनी टैक्स इशू डिलीवर करवा देता है प्रोडक्ट, ठीक है, सऊदीया या कतर के अंदर, यूएई के अंदर, फिर हम उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। या हमें कोई लोकल सप्लायर मिल जाता है जो कि हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दे, तो हम ब्यूटी की प्रोडक्ट पे बिल्कुल काम कर सकते हैं, डेफिनेटली काम कर सकते हैं। अगर हमें उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग नहीं मिलती, ठीक है, तो हम काम नहीं कर सकते। सिंपल एज दैट। दूसरा सवाल सर, रेटिंग और रिव्यूज जो होते हैं वेबसाइट पे, हमारे वेबसाइट पे क्या होगा? ये होगा आपकी ही? वेबसाइट पे भी रिव्यूज वगैरह होंगे, ये इंशाल्लाह हमारी क्लासेस आएंगी तो आप लोग को डिटेल के अंदर बताया जाएगा। जी, और दूसरा अगर कोई प्रोडक्ट हम सोर्स कर लिए और जो है ना वो प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम तक नहीं बिका, तो उसका क्या है सर? वो सोर्सिंग की क्लास में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वो सब बताएंगे। सोर्सिंग क्लास अभी 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 सिर्फ इसको यहाँ ओके तक रखें, हंटिंग तक। आज की सर, प्रैक्टिस सिर्फ मेटा एड्स लाइब्रेरी की है। चलिए। जी मोहम्मद खालिद साहब, मोहम्मद खालिद। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मोहम्मद खालिद। सर आपने यूएई सेलेक्ट करा था उसमें मेटा एड्स में, तो हम सऊदी का अगर एड्स देखना चाहे तो उसमें सऊदी सिलेक्शन करना पड़ेगा। डेफिनेटली आप सऊदी में बैठे हैं और वहाँ की वो आपने एड स्पेंड करना है, तो आपको वही वही मार्केट सेलेक्ट करेंगे, आपको उसी के अकॉर्डिंग एड्स शो होंगे। फिर जैसा कतर में है हम तो कतर के अकॉर्डिंग हाँ, शो होंगे। नहीं नहीं, जैसा मैं अब यूएई में हूँ और सऊदी के देखना चाहे तो सऊदी सेलेक्ट करूँगा। हाँ डेफिनेटली आप उस मार्केट जी को जी। सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, और एक सवाल था सर, वो जी जी। जो हम जो कॉम्पिटिटर के हम जो पिक्चर्स देखे, वीडियो देखे, मतलब उसका, तो वीडियो तो हम शायद डाउनलोड नहीं कर सकते, पिक्चर्स शायद निकाल सकते हैं। वीडियो भी डाउनलोड हो जाएंगी, पिक्चर भी डाउनलोड हो जाएंगी। ये अच्छा प्रॉपर क्लास में आपको सिखाएंगे, बताएंगे कैसे करना है। अभी जस्ट अच्छा। आपने सिर्फ मेटा एड्स लाइब्रेरी की प्रैक्टिस घंटे। करनी है आज की क्लास में। जी जी जी। जस्ट। ओके। जी उबैद अख्तर। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम चैट जीपीटी पे भी कोई प्रॉम्प्ट लगा के ये चीज़ें ये एक्वायर कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड, या सिर्फ मेटा ऐड भी जाना पड़ेगा हमें? आज की क्लास में आप सिर्फ मेटा एड्स की प्रैक्टिस करेंगे। चैट जीपीटी की इन्वॉल्वेशन है ही नहीं इसमें। आप समझते हैं ठीक कि ठीक है सर, चैट जीपीटी में जाकर आप कोई प्रॉम्प्ट लिख के मेटा एड्स लाइब्रेरी की प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, तो आप ट्राई करके देख लें। लेकिन कोई वहाँ इतना कोई खास आपको मिलेगा नहीं। तो ये आपकी मैनुअल प्रैक्टिस है। तो मैनुअल प्रैक्टिस में आप जितना अपने आप को वो बात वही रेसिपी वाली है, बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, बार बार कीवर्ड से स्टोर निकालेंगे, स्टोर से प्रोडक्ट निकलेंगे, उनसे फिर कीवर्ड निकालेंगे, फिर स्टोर पे जाएंगे। इससे आपको कुछ अच्छी प्रोडक्ट्स आपको मिलने के इम्कान आपके वाजे हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी ठीक ठीक है सर, थैंक यू। जी मैम फरहीन शेख, आप अनम्यूट कर लें। डॉक्टर फरहीन शेख। जी, आवाज़ आ रही है? जी मुझे आवाज़ आ रही है। जी, शुक्रिया। मेरा ये सवाल था कि मेटा ऐप पे क्या कोई ऐसा है, कुछ साइट पे होती हैं कि अगर आप पे करें तो फिर वो आपको और ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो क्या मेटा ऐप पे ऐसा कुछ है? फ्री है, मेटा एड्स फ्री है, बिल्कुल फ्री टोटली है? फ्री है, टोटली फ्री है। ओके। तो अगर जो है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि
एक कीवर्ड्स लिखे और उसके कुछ एडवर्टाइजमेंट निकले थे, फिर उसमें से एक को लेकर एडवर्टाइजर्स को लेकर जो है फिर उसको देखा, फिर उसकी एक आध कीवर्ड को लेकर फिर देखा। तो ये कब तक के हम देखते रहें, जब तक के जीरो प्रोडक्ट आ जाए? नहीं नहीं नहीं, क्या ऐसा है नहीं है। यानी, मेरे नहीं, समझ मैं में नहीं बताता आ हूँ, रही है कि इसको मैं देखें आपको फिर बताता दोबारा उसको देखें फिर दोबारा उसके कीवर्ड्स लिखकर फिर दोबारा देखें, यानी हूँ, मैं ये बताता हूँ, इंफिनिटी है क्या है? मैं बताता हूँ आपको। आपने सिर्फ देखना नहीं है, ठीक है? आपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया, ठीक है? हम्म। आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्ट, ये जो स्पेसिफिक एडवर्टाइजर ये प्रोडक्ट चला रहा है, प्रोडक्ट का एड चला रहा है, क्या ये प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया के मुताबिक है? अगर आपके क्राइटेरिया के मुताबिक है तो आप उसको सेव करेंगी, ठीक है, और हमारे साथ शेयर करेंगी, फिर हम उसको देखेंगे, ठीक है? हम्म। इस तरीके से आपने सिर्फ देखते नहीं जाना, आपने अपनी क्राइटेरिया के मुताबिक उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को देखना है कि अगर ये क्राइटेरिया के मुताबिक है तो आप उसको अपने पास सेव करेंगे, ठीक है? और ये कब तक करेंगी, ठीक है? जब तक आप इस फील्ड के अंदर हैं, आपको अगर एक अच्छी प्रोडक्ट चाहिए होगी, तब तक आपको करना है, ठीक है? तो अभी आप ये तब तक करेंगी, मैं इंशाल्लाह आपको टास्क दूंगा अभी क्लास के एंड में। तो ये काम आप लोग अपनी इस फील्ड के अंदर तब तक करेंगे जब तक आप लोगों को जो है वो स्पेसिफिक क्या कहते हैं, सॉरी, अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है? या जब तक आपको विनिंग प्रोडक्ट चाहिए होगी सेल करने के लिए, तब तक आपने ये जो हमने आपको क्राइटेरिया बताया है, ये जो आपको प्रोसेस बताया है, इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। यानी अभी तो हम लोग ने ये नहीं डिसाइड किया है ना कि हमने कौन सी प्रोडक्ट पे जाना है, तो हम ये जस्ट फॉर ट्रेनिंग सेक जो है हम कर लें कि अच्छा चले हम कोई परफ्यूम तलाश कर रहे हैं, या हम कोई वॉच तलाश कर रहे हैं, या हम कोई किचन के या हाउस होल्ड आइटम तलाश कर रहे हैं, रैंडम है या नहीं ये? मिस ये इसी तरीके से प्रोसेस होगा, ठीक है? ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है? जहां पे हम्म। आपको क्राइटेरिया के मुताबिक क्राइटेरिया बता दिया, आपको प्रोसेस बता दिया, ठीक है? अब हमने आपको कहा है कि ये आपके सामने प्लेटफॉर्म है, ये आपका क्राइटेरिया है, ये प्रोसेस है, आप इम्प्लीमेंट करें, ठीक है? अब आप इम्प्लीमेंट करेंगी, और जब आप इम्प्लीमेंट करेंगी तो आपको बेतहाशा प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है? उन प्रोडक्ट्स को आप सेलेक्ट करेंगी जो आपके क्राइटेरिया के मुताबिक होंगे, और आप हमारे साथ वो प्रोडक्ट्स शेयर करेंगी, ठीक है? फिर हम अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे डिसाइड करेंगे और देखेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट एक्चुअल में क्राइटेरिया के मुताबिक है या नहीं है, क्या ये प्रोडक्ट सऊदीया, कतर, यूएई के लोग पसंद करेंगे, नहीं करेंगे, इसको हम अच्छे मार्जिन पे सेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फिर ये बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस हम लोग जो है वो डिसाइड करके आपको कंफर्म करेंगे कि आपने अच्छी प्रोडक्ट निकाली है या नहीं निकाली, ठीक है? तो अब फिर हम क्या करेंगे, हमारी अप्रूवल के बाद आप उस प्रोडक्ट के साथ फर्दर प्रोसीड करेंगे, क्रिएटिव पे काम करेंगे, फिर आप लिस्टिंग्स करेंगे, फिर इंशाल्लाह उसको हम लाइव करेंगे, ठीक है? दिस इज ऑल द प्रोसेस जिसके थ्रू आप लोग गुजरेंगे, ठीक है? फिर होगा ये कि इंशाल्लाह जब अपने स्टोर्स वगैरह लाइव कर लेंगे तो इन फ्यूचर भी, ठीक है, जब आप क्या कहते हैं अपनी जर्नी के अंदर काम कर रहे होंगे, तो इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे कि जब आपको एक प्रोडक्ट चाहिए होगी अच्छे हम्म। क्या कहते हैं शॉपिफाई पे सेल करने के लिए, तो आप हम्म। ना सिर्फ मेटा लाइब्रेरी पे, जो हमने दूसरे प्लेटफॉर्म्स बताए हैं, वहां पर आप जाएंगी, प्रोडक्ट को हम्म। सर्च करेंगी, हंट करेंगी, इंशाल्लाह आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो आप अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पर डिसाइड करेंगी कि यार ये प्रोडक्ट मेरी अच्छी लग रही है, क्राइटेरिया के मुताबिक है, तो मुझे इसको टेस्ट करना चाहिए, ठीक है? जब आप टेस्ट हम्म। करेंगी, अच्छे ऑर्डर्स आएंगे, देन यू आर गुड टू गो। फिर स्टॉक वगैरह मंगवाएंगे, ये सारा प्रोसेस हम फर्दर रिपीट करेंगे। ओके। इस एक्सरसाइज के लिए आप लोग हमें कितने ऑप्शंस देंगे, कि हम कितने ऑप्शंस पर किया कितने प्रोडक्ट्स आपको एज एन एग्जांपल जो है सेव करके दें? मैं आपको बताऊंगा टास्क। ठीक, शुक्रिया। जी, और कौन है? डॉक्टर डॉक्टर जावेद साहब, डॉक्टर जावेद साहब। अच्छा, जिनका सवाल भेजे ना वो काइंडली हैंड्स डाउन कर लें, ताकि कंफ्यूजन ना हो।
जबरदस्त, जबरदस्त, ऐसा ही है, बिल्कुल जबरदस्त। आपने सही समझा, जबरदस्त। जी शुमाइल अंजुम साहब। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपने ये जो दिखाया था मेटा एड में, जो हम लोग ने फिल्टर किया था और हमें एक जो स्टोर मिला था वो गल्फ यूएई के कुछ काम है अपने, तो उसमें एड जो है ना वो 15 अक्टूबर से कंटिन्यू आ रहे थे एक ही प्रोडक्ट के। तो अभी मन्नान सर भी कह रहे थे वो सेल हो रहा है, वो इन्वेस्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बतानी थी कि एड हम लोग अगर डालते हैं तो वो वैलिडिटी कितनी होती है, इसमें कुछ ये होती है कि वैलिडिटी ये 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, इतना पे करने के बाद न चलेगा, आप फिर इसके बाद रिन्यू होगा? आप एड्स की बात कर रहे हैं? ये एड्स का जी पूछ जी रहे जी। कि कितने दिन तक ये नहीं चलेगा। मैं मार्केटिंग क्लास के अंदर आपको कंफर्म होगा कि आपने किस तरीके से एड्स चलाने हैं, कितने दिन तक चलते हैं, ये सारी चीजें मार्केटिंग क्लास के अंदर बताएंगे। अच्छा ठीक है। और तो, ठीक है, और तो ऐसा कुछ खास नहीं। ये पूछ लें कुछ। दूसरा ये था कि जो एड हम उसमें देखेंगे जो कि वो कंटिन्यू बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब उसका सेल भी हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट के जो वेट साइज है, जैसे कि आपने 1 kg वही का बताया और ग्राम, तो लाजिम उतने ही वेट का होगा तो हम उसे आपके पास भेजेंगे, या मतलब जो है ना वो जी ज्यादा भी ऑब्वियसली। हो सकता है तो? अच्छा अभी क्या कहते हैं, आपने एज्यूम करना है ठीक है कि भाई इसका जो वेट है वो 1 kg से बिलो होगा। स्पेसिफिकली सिर्फ वेट की बेसिस पे जो है वो आपने सेलेक्ट या फिर अनसेलेक्ट नहीं करना। आपने ओवरऑल क्राइटेरिया देखना है ठीक है कि भाई मेरा क्राइटेरिया ये है कि ये इजी टू सोर्स ना हो। भाई मेरा क्राइटेरिया ये है कि प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग हो या उसके अंदर वाव फैक्टर हो। ठीक है। मेरा क्राइटेरिया ये है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये क्या कहते हैं वेरिएशंस के अंदर ना हो। तो आपकी प्रोडक्ट तमाम क्राइटेरिया को मीट होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोडक्ट जो क्राइटेरिया बताया है उसको एग्जैक्टली मीट हो रही है देन इट्स परफेक्ट, आप सेलेक्ट करके हमें भेज सकते हैं। वो जो प्रोडक्ट जो चल रही है कंट्री में, जैसे बताया गया है, तो जो यूएई का जो है ना उसमें मेरे ख्याल में शायद वो मिडिल ईस्ट का ही जो है ना वो स्टोर है, ठीक है। तो वो जी कंटिन्यू सेलिंग भी हो रही है, इसकी डिमांड है यहाँ पर, हम्म, ठीक है। जी जी तो जी हाँ, तो उसके जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, तो सारी कैटेगराइज है ऑलरेडी, वो उसको मैच कर रहे हैं सारे जो है सही ना है उसको, ठीक है। तो उसका सही है। अगर सिर्फ वेट अगर ज्यादा हो तो भी चलेगा, वो वही कह रहा था। देखिए वेट का आपको बताया है। अच्छा अब एक ऐसी यूजुअली जो मेजोरिटी प्रोडक्ट्स होती है ना ठीक है वो 1 kg के बिलो ही होती हैं। ठीक है। ओके। इन केस अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि भाई 1 kg से ज्यादा है सही है तो हम फिर ये देखेंगे कि उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। ठीक है। अगर उसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा जिसके अंदर उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट कवर हो जाएगी तो हम उसको सोर्स कर लेंगे, उस पर वर्किंग करेंगे। हाँ लेकिन बस अगर यही हम देखेंगे पूछना भाई था। इसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा इतना कोई ऐसा नहीं है कि हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट कवर हो तो हम उसको स्किप कर हम्म, देंगे। हाँ तो मतलब में वही है, मेरा सवाल भी यही था बिल्कुल, कि वो इसी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि मतलब वो थोड़ा भी ऊपर ना हो जाए, और मतलब नहीं नहीं उसका ऐसा नहीं है, मतलब अगर बिल्कुल मार्जिन भी। बिल्कुल अच्छा मैं एक और चीज बताऊं आप लोगों को, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने परफेक्शन की तरफ नहीं जाना क्योंकि यू गाइस आर नॉट परफेक्ट, ना आप लोग अभी हो सकते। ठीक है। कोई अगर ये सोचेगा कि मैं बिल्कुल ही एक ऐसी प्रोडक्ट परफेक्ट निकाल के दूंगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज से 2 बैचेस पहले एक फीमेल स्टूडेंट थी। उन्होंने हमारी तकरीबन कोई 4-5 क्लासेस हो गई तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वो प्रोडक्ट्स नहीं भेज रही। ठीक है। तो अब यूजुअली नेक्सेरा जो है वो ऐसा नहीं है कि आबिद भाई कोई काम करे ना करे नेक्सेरा को फर्क नहीं पड़ता, नेक्सेरा अपनी क्लासेस दे और खली वली आप जाने आपका काम जाने, ऐसा नेक्सेरा नहीं करता। नेक्सेरा और सही। खास तौर पे जो सर्वसमान है ठीक है वो हर स्टूडेंट की प्रोग्रेस और रिपोर्ट लेते हैं। ठीक है। आप लोग की इवैल्यूएशन की क्लास भी होगी जिसके अंदर वो आपसे पूछेंगे कि भाई आपने टास्क कंप्लीट किया, किया तो क्या काम कंप्लीट किया है, नहीं किया
तो क्यों नहीं किया, ये सारी चीजें हम लोग अपने स्टूडेंट से पूछते हैं। जैसे सर इलियास आप लोगों के साथ करते हैं, तो हम जी लोगों ने जी उससे बिल्कुल। पूछा कि भाई आपने प्रोडक्ट सेंड क्यों नहीं की। तो बोलती है सर मैं चाह रही थी कि मैं आपको एक परफेक्ट प्रोडक्ट भेजूं। तो मैं क्या करती थी सर, मैं एक प्रोडक्ट देखती थी और मैं देखती थी कि सर ये क्राइटेरिया के मुताबिक है। जब मुझे होता था क्राइटेरिया के मुताबिक है, सही है, लेकिन फिर मैं देखती थी कि यार इसको कौन पसंद करेगा, नहीं यार ये क्राइटेरिया के मुताबिक कहाँ हो सकती है, वो खुद ही रिजेक्ट कर देती थी। ठीक है। करेक्ट। और बोली सर मैंने इस तरीके से कोई जितनी प्रोडक्ट सेलेक्ट की मैं खुद ही सर रिजेक्ट करती जा रही थी, और मैं चाह रही थी मैं आपको एक अच्छी प्रोडक्ट भेजूं, मैं परफेक्ट प्रोडक्ट भेजूं। तो इनिशियली जिस स्टेज पे आप खड़े हुए हैं, आप एक परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। आप अभी करेंगे करेक्ट। प्रैक्टिस, आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आप क्राइटेरिया के मुताबिक भेजें। अपने आप से क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट क्राइटेरिया के मुताबिक है या नहीं है। अगर आपको लगे, अब जैसे आज सर इलियास ने आप लोगों से क्लास के अंदर पूछा कि भाई ये वाओ पे बेस्ड है या नहीं है, ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये नहीं है, ये इजी टू सोर्स है नहीं है, इसको अच्छे मार्जिन पे सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सवाल जब आप हंटिंग कर रहे होंगे तो अपने आप से करेंगे कि भाई क्या ये प्रोडक्ट अच्छी है, क्या ये प्रोडक्ट इजी टू सोर्स है, ठीक है। अगर वो तमाम क्राइटेरिया के मुताबिक उतरती है आपके मुताबिक, ठीक है, कि भाई ये क्राइटेरिया के मुताबिक है, तो बस आप उसको सेलेक्ट करें, आप हमारे साथ शेयर करें, हम उसको देखेंगे कि ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है, देन वी विल टेल यू गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आप लोग करेंगे। होगा ये कि आप लोग जब एक अरसे तक प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, ठीक है, तो आप लोग को एक्सपीरियंस आएगा। अभी तो आप लोग को नहीं पता कि भाई कौन सी प्रोडक्ट सैचुरेटेड है, ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट ड्रॉप शिपर्स ने बेच बेच के बेरागर कर दिया है, ठीक है, अभी तो आप लोग को आइडिया नहीं है। ये आइडिया कब होगा, जब आप मार्केट के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम तक काम करेंगे। जब आप एक स्पेसिफिक टाइम तक मार्केट के अंदर काम करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम लफ्जों के अंदर नहीं बता सकते, हम आपको इंशाल्लाह एक्सपीरियंस दिलवाएंगे जिसकी बेसिस पे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अल्लाह ने चाहा। मजीद जी सवाल सर है तो वो पूछ लें आप। हाँ बस वो एक लास्ट है कि ये इसका जो मतलब मेथड है वारंटिंग का जो आपने अभी बताया, और बहुत अच्छा बताया, मतलब ये इससे जो है ना एक क्लियर हो जाती है कि इसमें जो है ना कितनी वो प्रोडक्ट की वैल्यू है, डिमांडिंग है, ये क्या है, मतलब रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो जहाँ तक मैंने सुना है, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि मतलब वो ड्रॉप शिपिंग में जो अमेजोन में होते हैं विलियम 10 करके ऐसा कुछ, वहाँ पर हंटिंग करते हैं ऐसा। तो इसमें सिर्फ फेसबुक ही है हम लोग यहाँ पर करते हैं, या कोई और भी जो है ना प्लेटफॉर्म है कि इसमें ये प्रैक्टिस किया जाए, लाइक नेक्स्ट क्लास इंस्टाग्राम के हो अंदर गया? नेक्स्ट क्लास के अंदर प्लेटफॉर्म डिस्कस किए जाएंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी। अच्छा ठीक ठीक ठीक, बस ठीक ठीक, ये सब। मोहम्मद हसनैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम, जैसा कि आपने बताया कि मेटा को यूज़ करते हुए आपने कीवर्ड फाइंड करना है, और अब मिसाल है कि हमें वो प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है ज़ीरो शो होता है, तो वो किस चीज़ में कंसिडर की जाएगी? क्या क्या कंसिडर की जाएगी कि वो, मतलब जैसा कि आपने बताया कि भाई हम एक किंग होने चाहिए प्रोडक्ट बेचने के लिए, एक सिंगल बंदा हो जो प्रोडक्ट बेच रहा हो। अच्छा मैं आपको इसका बताऊं, इसके तीन आउटकम्स निकलते हैं, ठीक है, या तीन रीजंस होते हैं। आपने सर्च किया और आपको जीरो एड शो कर रहा है, ठीक है। अब इसके तीन रीजंस है। जी पहला रीजन ये है कि आपने, हो सकता है कि कीवर्ड जो जो प्रोडक्ट आप सर्च करना चाह रहे हो उसका कीवर्ड आपने इररेलेवेंट यूज किया है। तो अगर आप इररेलेवेंट कीवर्ड यूज करेंगे आपको कोई रिजल्ट शो नहीं करेगा, पहली चीज। सही। दूसरी चीज ठीक ये है। कि आप मिसाल के तौर पे कहते हैं कि भाई मेरा जो कीवर्ड है वो बिल्कुल ठीक है, सही है, हम्म। परफेक्ट कीवर्ड है, सही है, जी जी लेकिन जी उस जी। पे कोई एड नहीं चल रहे। तो अब इसका हम्म। एक रीजन ये है कि भाई आप जिस प्रोडक्ट का कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, ठीक है, उस कीवर्ड के ऊपर आज से पहले किसी ने एड्स चलाया ही नहीं है, वो इंतहाई यूनिक प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा सही है। दो रीजन। थर्ड रीजन ये है कि आपका प्रोडक्ट इतना फारिग है और इतना पुराना है कि उस पे हर बंदे ने एड चला चला के खत्म कर दिया, अब उस पे कोई एड चला ही नहीं रहा। तो ये तीन अच्छा रीजन हो सकते हैं, अच्छा, ठीक जो है। सेकंड वाला है, मिसाल अगर इसमें यूनिकनेस है तो फिर यूनिकनेस है, वेल एंड गुड, हम उसकी तरफ प्रोसीड करेंगे, हम उस पर मतलब वो काम आपको करेंगे। सबमिट करा दें। हाँ सर आपका एग्जैक्टली, जो आप तीसरा सबमिट करो। पॉइंट था इसमें, उसमें हम देख सकते हैं ना, अगर 14 दिन की जगह 2 महीना 3 महीने में देख सकते हैं, 1 साल में देख सकते हैं किसी ने ऐड चलाया है नहीं चलाया है।
फिर आप नॉन एक्टिव में देख सकते हैं। अगर आपको नॉन एक्टिव में भी शो नहीं कर रहा तो सिंपल सा ऑप्शन है, जी आप Amazon के प्लेटफॉर्म पे जाएं, ठीक है। अगर आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि इतनी बिक चुकी है, सही है, कि लोग उससे काफी ज्यादा अवेयर है, तो 110% वो Amazon पे अवेलेबल होगी और उसकी लिस्टिंग 5 से ज्यादा होंगी, गारंटी। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये फारिक प्रोडक्ट है। अच्छा सर, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने हम प्रोडक्ट आपको सबमिट कराते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि आप उसको रिजेक्ट करते हैं, लेकिन रीज़न उसका दिया जाएगा कि भाई इसमें क्या कमी थी प्रोडक्ट में? देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, इसके दो रीजंस हैं, ठीक है। दो चीजों पे मैं बात करना चाहूंगा। एक तो ये कि यहाँ पर जो है ना वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप लोग 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हम्म। और 30 हम्म। अगर मुझे एक दिन में 30 प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ठीक है, जो कि मिनिमम है एवरेज, तो तकरीबन ये दिन की 900 प्रोडक्ट्स बनती हैं, ठीक है। तो ठीक है। अब 900 प्रोडक्ट्स पे मन्नान साहब अगर इंडिविजुअली बैठ के कमेंट्स करेंगे, ठीक है, तो 24 घंटे लग जाएंगे, वो कमेंट्स खत्म नहीं होंगे, पहली चीज। तो हम्म। हम क्या करेंगे, हम आपको एक ओवरऑल सजेशन देंगे कि भाई आप इस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, इस डायरेक्शन पे नहीं जाओ, आप इस तरीके से हंटिंग करो, ठीक है। लेकिन ये भी मैं तब दूंगा जब मुझे आप लोगों की तरफ से 50-60 प्रोडक्ट्स मिलेंगी। मैं पहली 50 प्रोडक्ट्स पे आप लोगों को कोई कमेंट्स नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि हमें हम्म। इस चीज का पता है कि 50-60 प्रोडक्ट्स पे तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू होता है कि आप किस लाइन पे जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। हाँ, जब आप 50-60 प्रोडक्ट्स कवर कर देंगे, देन मैं आप लोगों को सजेशंस दूंगा कि आप जो है वो किस प्रोडक्ट पे काम, किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, किसके अंदर आप हम्म। अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाए। तो ये सजेशंस आपको हमारी तरफ से मिलेंगी, अच्छा। ठीक है। ठीक है, शुक्रिया। जी, और कौन है? हबीब भाई, आपका क्वेश्चन है कोई अभी? हबीब मोहम्मद बाकील, आपका हैंड रेज है जी। जी 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 है सर। सर, कल के टास्क में बताया गया था कि जो फेसबुक पे पेज बनाया जाएगा उस पे ये वेबसाइट से लेके इमेजेस या वीडियोस वगैरह जो है पोस्ट किए जाएंगे, तो इस पे कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं होता है? नहीं, कॉपीराइट जो होता है ना वो बेसिकली उन प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है, ठीक है, जो कि पेटेंट प्रोडक्ट होती है। पेटेंट प्रोडक्ट का क्या मतलब? पेटेंट प्रोडक्ट का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट जो कि गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हैं, जिनको कोई हर हर बंदा सेल नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर कॉपीराइट आता है, और ये कॉपीराइट भी उस वक्त आता है जब आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आप जब पोस्टिंग करेंगे तो कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। लेकिन आप ऐसी प्रोडक्ट जैसे कि रोलेक्स है, ठीक है, गुची है, प्राडा है, ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये पेटेंट्स के प्रोडक्ट है, अगर आप इनकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो आपके ऊपर कॉपीराइट्स आएंगे। आपको जो है क्या कहते हैं, आपके एड्स को ऑफ कर दिया जाएगा। वरना अगर आप नॉर्मल पोस्टिंग करेंगे तो इट डजेंट मैटर, कोई कॉपीराइट्स का इशू नहीं है, पोस्टिंग करते जाए। चलिए सर, ठीक। जी जैसे सर, मजीद। कल एक एक प्रोडक्ट था, केसीओ की एक वॉच थी जिसमें मैंने पेज पर पोस्ट की थी। तो उस पे हम्म रीच तो आई कुछ ज्यादा नहीं थी, 3-4 इम्प्रेशन वगैरह होंगे। हम्म तो वो ब्रांड की वजह से मैंने खैर रिमूव कर दी मैंने खुद ने ना, कि इस जी पे कोई, क्योंकि एड अकाउंट से कोई मसला ना है, एड अकाउंट क्योंकि इसको कनेक्ट होगा, चलाना पड़ेगा। तो जी ये मतलब केसीओ एक ब्रांड है, अब तो इस पे जी जी अननोन अननोन नहीं जा सकती थी। ब्रांड्स देखें, बिल्कुल जी जी। अभी तो जस्ट कीप पोस्टिंग बस, जस्ट कीप पोस्टिंग बस। ठीक ठीक है।